Now let me start. The topic is what is science. विज्ञान क्या है? तो आइए हम बताते हैं, जानकारी देते हैं आपको कि विज्ञान किसे कहते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं, जब हम प्रकृति में उपस्थित विभिन्न वस्तुओं की प्रकृति एवं उनके व्यवहार जैसे गुण इत्यादि का अध्ययन करने को ही विज्ञान कहा जाता है। आइए अब इस चीज को समझते हैं कि प्रकृति में जो उपस्थित वस्तुएं हैं, जैसे कि कोई भी पदार्थ ले लीजिए, या चाहे ठोस पदार्थ ले लीजिए, चाहे द्रव पदार्थ ले लीजिए, चाहे गैसीय पदार्थ ले लीजिए, अगर इन पदार्थों की प्रकृति, इनका स्वभाव कैसा है, इनका रंग, इनका रूप, इनकी आकृति, इनका आकार और इनकी संरचना कैसी है, एवं इन सभी पदार्थों में किस प्रकार का गुण विद्यमान है, मुलायम है, कठोर है, ये किन किन सी क्रियाएं कर सकते हैं, किन किन सी क्रियाएं नहीं करते हैं, वायु में इनका क्या प्रभाव होता है, जल में क्या प्रभाव होता है, इन सभी प्रकार के गुणों का अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है। अब आपने देखा होगा कि जब हम किसी भी विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसे कि हम प्रारंभिक ज्ञान की बात करें, हिंदी की, तो आपने देखा होगा सबसे पहले हम वर्ण से प्रारंभ होता है, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, इस प्रकार से हम उसको अध्ययन करते जाते हैं। फिर वर्ण से फिर शब्द, शब्द से फिर वाक्य, वाक्य से फिर एक पैराग्राफ बनता है। यानी व्यवस्थित क्रम में एक सीढ़ी पर, जैसे हमें ऊपर जाना है, छत पर जाना है, तो पहले सीढ़ी पे जाते हैं, फिर दूसरी सीढ़ी पे जाते हैं, फिर तीसरी सीढ़ी पे जाते हैं, यानी क्रमानुसार हम कार्य करते हैं। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि जब गणित का प्रारंभ करते हैं किसी विषय का, तो गिनती लिखना प्रारंभ करते हैं, गिनती 1 से प्रारंभ करते हैं और लिखते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। यानी कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि जो क्रम है, उस क्रमबद्ध तरीके से यदि हम किसी भी विषय का ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उसके लिए हमें उससे जुड़ी हुई समस्त प्रकार की वस्तुओं के बारे में जो जानकारी है उसको इकट्ठी करते हैं। इकट्ठी करने के पश्चात हम उसको क्रमबद्ध तरीके से फिर व्यवस्थित अरेंजमेंट करते हैं, और अरेंजमेंट करने के बाद फिर हम आसानी से उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बड़ी सरलता होती है। जैसे कि आपने देखा है, जैसे कि हमें मान लीजिए एक कमरे में कई विषय की पुस्तकें रखी हुई हैं। अब पता चला कहीं इतिहास है, कहीं भूगोल, कहीं नागरिक शास्त्र है, कहीं विज्ञान है, कहीं हिंदी है, कहीं गणित है, तमाम प्रकार की किताबें, कापियां इस कमरे में फैली हुई हैं। अब हमें हिंदी की किताब चाहिए, तो मैं सभी किताबों को देखूंगा, ढूंढूंगा, खोजूंगा, बड़ी समस्या होगी कि कहाँ हिंदी की किताब है, जल्दी नहीं ले पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सभी किताबों को एकत्रित करना पड़ेगा। उनमें फिर हमें किताबों को छांटना होगा कि कौन गणित की हैं, कितनी हिंदी की हैं, कितनी विज्ञान की, ये सभी प्रकार की कापी किताबों को छांट लेंगे हम। छांटने के बाद हम उनको अलमारी में क्रमानुसार रख देंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से रख देंगे या वर्गीकरण करके उनका व्यवस्थित क्रम में रख देंगे, ताकि किसी भी प्रकार की किताब अगर हमें आवश्यकता हो तो हम उनको उठा सकें। ठीक इसी प्रकार से प्रकृति, इस ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ विद्यमान हैं, पाए जाते हैं, उनके बारे में जब हमें जानकारी करना, तो उनके बारे में हम सारी चीज़ों को एकत्रित करेंगे। एकत्रित करके अगर हम उनकी जानकारी करें तो उसके लिए बड़ी ही सरलता होती है। तो इस प्रकार से आइए हम विज्ञान को किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, किस प्रकार से हम उसको परिभाषित करेंगे, आइए हम बताते हैं आपको। तो आप यहाँ देख रहे हैं, ब्लैक कलर से मैंने इसको परिभाषित किया है। प्रकृति में जितने भी पदार्थ या वस्तुएं हैं, उनके क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करने से, ज्ञान प्राप्त करने, और उस ज्ञान के आधार पर वस्तु की प्रकृति और व्यवहार जैसे गुणों का अध्ययन करने को ही हम विज्ञान कहते हैं। तो ये तो थी विज्ञान कि विज्ञान किसे कहते हैं। आशा करता हूँ मेरे विद्यार्थियों, आपको ये बात हमारी समझ में आई होगी। आइए अब दूसरी बात पे चर्चा करते हैं। दूसरा टॉपिक है कि विज्ञान की शाखाएं। तो ये तो थी विज्ञान की बात कि विज्ञान क्या है और विज्ञान को परिभाषित कैसे किया जा सकता है। तो हमने आपको अभी सूक्ष्म रूप में बताया। अब बात करते हैं विज्ञान की शाखाओं की। तो